चाईबासा में भारी वाहनों पर नो एंट्री के नियम लागू करने की मांग अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के बैनर तले सैकड़ों आंदोलनकारी तांबू चौक से रविवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर 6 दिवसीय पदयात्रा पर रवाना हुए। आंदोलनकारियों का कहना है कि शहर और आसपास के इलाकों में भारी वाहनों के अनियंत्रित परिचालन से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लंबे समय से नो एंट्री नियम लागू करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस मांग को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन जारी है। बीते वर्ष अक्टूबर में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसके अलावा हाल ही में आंदोलन समिति का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से भी मिलकर अपनी मांगों को रखा गया। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 6 दिन के भीतर सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पदयात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे स्थानीय लोगों के लगातार बढ़ते दबाव के बाद भी जिला प्रशासन आखिर नो एंट्री का नियम क्यों लागू नहीं कर रही है, यह बड़ा सवाल है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या एक बार फिर से स्थानीय लोगों को निराशा हाथ लगती है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए जयंत प्रमाणिक की रिपोर्ट। हुआ है आप लोग का न्याय की मांग को लेकर? ये बहुत ही मतलब कि आप सभी जानते हैं चाईबासा में जो लाठीचार्ज हुआ, नो एंट्री को लेकर के तांबू चौक में जो लाठीचार्ज हुआ, पूरा राज्य जानता है इसको। और इस क्षेत्र के लोग कितना पीड़ित है आपका, ये जो भारी गाड़ी आने से कितने लोगों की जान जा रही है रोड पे, कितना दुखद मतलब दुर्घटनाएं हुए, कई परिवार उजड़ गए। आज जो हमारे साथ एक कैसे परिवार चल रहा था कुछ दूरी तक, शायद अभी भी होगा कहीं, उसका परिवार पूरा तबाह हो गया। जानते चक्रों को चला करके एक व्यक्ति जो बुजू के रोड पे वो एक्सीडेंट हुआ था, 20 घंटा तक वो रोड को जाम किया गया। एक महिला एक दूध हुआ बच्चों के साथ रोड पे पड़ी रही, लेकिन प्रशासन ने उसको क्या दिया? ऐसे लोगों की लड़ाई गई। और एक जो परिवार है, जो 3 मेंबर एक परिवार का पूरा साफ हो गया। उस घर में अभी कोई नहीं है, तो झाड़ू लगाने वाला भी नहीं है उस घर में, तो वो घर वीरान पड़ा है, तो पूरा घर आंगन वीरान पड़ा। तो ऐसे लोगों का तकलीफ को हम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे कि आपके जो स्थानीय मंत्री है, जिनको आपने इतना बड़ा विभाग दिया है, परिवहन विभाग दिया है, हमारे आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो आदिवासी का बात मर रहे हैं रोड पे, तो हमारा खून बह रहा है रोड पे, तो उसको क्यों नहीं संभाल पा रहे? उन परिवारों तक क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये दर्द हम उनका गरीबों का दर्द, जो पीड़ित परिवारों का दर्द अपने सीने में लेकर के हम पदयात्रा कर रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में आप समझ सकते हैं, इतना 40+ डिग्री में भी हम पैदल चल रहे हैं इतने लोगों के साथ में। ये सारे लोग को किसी के पर नो एंट्री का लेकर के FIR दर्ज हुआ, 500 अज्ञात लोगों के पर FIR दर्ज हुआ। पता नहीं पुलिस और कितने लोगों को कोच के मतलब उसमें केस में शामिल करी। तो बहुत दुखद ये हमारे क्षेत्र के लिए घटना है, लेकिन अब सरकार सुनती नहीं, जिला प्रशासन सुनता नहीं। आप लोग न्याय यात्रा निकाले हैं, क्या जरूरत पड़ गई इस यात्रा को निकालने की? मेरा नाम महेंद्र जमुदा है और इस जो हम लोग नो एंट्री आंदोलन समिति का मैं भी एक सदस्य हूँ। हम लोग ये न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि आए दिन हम देख रहे हैं कि चाईबासा के इर्द गिर्द हमेशा एक्सीडेंट होते जा रहा है, जिसमें यहाँ के चाईबासा मूलवासी आदिवासी उनका जान जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है। पहले भी यहाँ पर चाईबासा में नो एंट्री लागू था, लेकिन अब नो एंट्री लागू नहीं है, जिसमें एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग नया यात्रा निकाले हैं कि यहाँ के लोगों पर जान बच सके, एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि जहाँ पर ये गाड़ी गुजरती है वहाँ पर टाटा कॉलेज है, DAV स्कूल है, जेवियर स्कूल है, DC कार्यालय है, तो सब तरफ आवाजाही इतना ज़्यादा होता है, उस बीच में ट्रक चलते रहता है, जिससे यहाँ के लोगों को जान माल की बहुत क्षति हो रही है। इसलिए हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारा मांग, इससे पहले भी हमें पिछले बार दीपक बिरुआ जी से मिलने का प्रयास किया, उससे मौका नहीं मिला, वो लोग समय नहीं देते। इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री के पास अपनी मांगों को लेकर कि चाईबासा में नो एंट्री पहले की तरह लागू, ताकि यहाँ के लोगों का जान बच सके और चाईबासा का भविष्य बच सके। कौन कौन से मार्गों से गुजरेगी और कौन कौन से शहरों को छूते हुए जाएगी यात्रा? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं चकदरपुर होते हुए खूंटी होते हुए खूंटी मुड़ी होते हुए रांची जा रहे हैं। ये हमारा 6 दिन का पदयात्रा है, क्योंकि अब देख रहे इतनी गर्मी है, इस गर्मी में हम लोग चल रहे हैं। हम तमाम ऐसे साथियों को सैल्यूट करना चाहेंगे जो इतनी तपती गर्मी में भी अपने भविष्य का, अपना चाईबासा का भविष्य को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रत्येक राज्य के जिलों में नो एंट्री से संबंधित लागू है, नो एंट्री लागू करे।
जिस प्रकार का दोषारोपण करने का काम कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के साथ साथ उसका कार्यकर्ता कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है बोलता है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7/12/2024 को अनुमंडल कार्यालय इसी चाईबासा से नो एंट्री से संबंधित आदेश जारी हुआ था। 7/12/2024 को आज दीपक बिरुआ क्यों बोल रहा है कि यह केंद्र का मामला है। 1 तारीख को शहीद पार्क आपका खरसुआ में नो एंट्री लागू किया गया था। आपका 31/12/2025 से 1/1/2026 तक सरायकला चौक, पंडरसली चौक, आपका खरसुआ चौक में नो एंट्री परिवहन विभाग ने किया था। आज दीपक बिरुआ परिवहन विभाग उसी विभाग का है। एक जिला में नो एंट्री लागू होता है। आपका सरायकला चौक में आज भी आपका बड़ी बाजार होते हुए कुजू की ओर जो सड़क जाती है, हाईवे में जाती है, वहाँ नो एंट्री है आज भी, दिन को रात को। और वही चकंदरपुर में नो एंट्री है। क्या दीपक बिरुआ सराय चाईबासा को एक अलग देश समझ के रखा है? जो एक जिला के अंदर एक जगह सरायकेला में चौक में नो एंट्री है, चकंदरपुर में नो एंट्री है, जमशेदपुर में नो एंट्री है, रांची में नो एंट्री है, चतरा में नो एंट्री है। क्या आदिवासी लोग बुड़बक लोग रहता है वहीं नो एंट्री नहीं कीजिएगा? कानून का बात कीजिए दीपक बिरुआ जी, आपका अधिकार क्षेत्र में है। इसी की बात आपको बताते हैं कि जो नियम लागू हुआ था उसको आप सशक्त लागू कीजिए। जो मर गया है, आप तो विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए, आपको तो लाल बत्ती चलाते हैं तो आपका तो गाड़ी खाली हो जाता है। नो एंट्री से कोई मतलब नहीं है। मरते तो हम जैसे गरीब लोग, किसान मजदूर जो सुबह सुबह चलते हैं, हम लोग मरते हैं। हमारे वेतन से आप ऐश कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। दूसरी, जो हम इतने जो लोग मरे हैं, हाथियों द्वारा कोई होता है तो आप मुआवजा दे देते हो। जो ट्रक दुर्घटना में मारे गए, आपके विभाग का गलत नीति नियम के कारण उसको मुआवजा कब दीजिएगा? ये 2 ही हमारी मांग है। और मेरा तीसरा मांग यही है कि जो आपने असंवैधानिक तरीके से 700 लोगों के ऊपर केस किया है, बाकी लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया जिनको उनको आप वापस कीजिए। ये न्याय की बात है, संविधान की बात है। हम दूसरा नहीं लगा रहे हैं आपसे, हमें न्याय चाहिए। भारत का संविधान में हमें जीने का अधिकार दिया, अनुच्छेद 21 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है आपका 19 में। हम बोल रहे हैं विचार अभिव्यक्ति, आप हमको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी बेदखल कीजिएगा। आप राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दल का काम एक ही है कि शासन तंत्र को सुनिश्चित करे। जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए आप हैं, ना कि हम सरकार के लिए। सबको मेरा जोहार, हमें सपोर्ट कीजिए। न्याय यात्रा जिंदाबाद। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।